भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार। मैं से मैं को तक ले जाने वाली आपके लिए मैं जो भी भाव लेती हूँ वो बस आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बताया मन के बारे में कि ये जो मन है हमें उलझनों में फंसाता है, कभी हमें खुशी देता है, कभी दुख देता है। इस मन के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। क्या है, मन हमें काबू में नहीं रहता। एक मन कहता है हमारा कि यार ऐसे कर लेता हूँ तो हम वैसे कर लेते हैं। दूसरा मन कहता है कि यार वैसे कर लेता हूँ तो हम वैसे कर लेते हैं। कि मन की उलझनों में हम फंसे हुए हैं। और मन का साथ बुद्धि भी देती है, क्योंकि मन क्या साथी बुद्धि को बताया है। क्या है, मन जो भी करता है बुद्धि साथ देती है। अगर बुद्धि तेजी से नहीं है तो बुद्धि रोकेगी कि भाई ये गलत है मत कर। पर बुद्धि थोड़ी ऐसे है ना, तो मतलब मन का साथ देगी डर। अब हमें हमारे मन को काबू करना है। अब मन को काबू कैसे करेंगे ये ध्यान रखना है कि हम एक तो ऐसे ही नहीं कर सकते भाई मन को काबू। मन वास्तव में बहुत चंचल होता है। मन कहता है यार कि यार देख इसको देख लेते हैं, फिर इंसान देख लेता है। वहीं दूसरा मन ये कहता है कि नहीं नहीं हम क्यों देखें किसी पराई चीज़ को, नहीं हम नहीं देखेंगे ऐसे। तो फिर अच्छा वाला मन ये कहता है। तुम दोनों मन है, वहाँ पे हमें काबू करना है कि भाई ये गलत है हमें नहीं देख। ये मन है हमारा सही कह रहा। वैसे हमारे मन को एकत्रित करना है, मतलब ऐसे बांटना नहीं है हिस्सों में। हमारे मन पे हमारा वश होना चाहिए कि मन हमें कहीं भी बहलाए फुसलाए तो हम उनके मन के कहने पे हम ना फुसलें। हमारा भी अटूट कोई है कि भाई मुझे ये करना है तो यही करना है। तो धीरे 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 हम मन को काबू में ला सकते हैं। ऐसे मन काबू में नहीं आएगा। मन की वजह से हम लोभ में फंसते हैं कि मन हमें लोभी बनाता है, मन हमें अभिमानी बनाता है, मन हमें क्रोध दिलाता है। मन से हमारे क्रोध आता है, मन से शांति मिलती है, मन से लाभ मन से हानि, सब कुछ मन का खेला है सबका। एक दिन की बात बताती हूँ। देखो, ये मन को सिर्फ जो भक्त होते हैं या फिर जिन्हें बहुत उत्तम ज़्यादा ज्ञान होता है वो लोग थोड़ा काबू में रख पाते हैं। बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपने मन को काबू में करे। क्या विष्णु भगवान थे, लक्ष्मी माता थी। तो विष्णु भगवान के बहुत सारे भक्त आए हुए थे। विष्णु भगवान ने आंखें बंद कर रखी, भक्तों की लाइन लगी हुई थी, भीड़ आई हुई थी खूब। तो लक्ष्मी माता ने बोला कि देखो तुम्हारे कितने भक्त हैं, तुम देखो तो सही कितने भक्त हैं। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं अभी आंखें नहीं खोल सकता। तो फिर लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो कितने भक्त काफ़ी टाइम से खड़े हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा ये सब कोई मेरे लिए नहीं है, सब अपने काम के लिए आए। मेरा भक्त एक है वो अभी आया नहीं है, वो मैं उसी का इंतज़ार करूँ। काफ़ी टाइम से भगवान अपने भक्त का इंतज़ार कर रहे थे विष्णु भगवान। वहाँ पे तुकाराम जी थे। वो तुकाराम जी बीमार बुखार में पड़े हुए थे। उनका मन ऐसे विचलित हुए जा रहा था कि मेरे भगवान से मिलो, मेरे भगवान से मिलो। मैं कैसे मिलूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं बीमार हो रहा हूँ। तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप यहाँ पे आओ, भगवान आप यहाँ पे आओ, भगवान आप यहाँ पे आओ। वही पुकार सीधी भगवान के पास गई कि मेरा भक्त आ नहीं पा रहा। तो विष्णु भगवान स्वयं आते हैं तुकाराम जी के पास। तुकाराम जी को दर्शन देते हैं कि उनके मन की जो खिंचाव था वो एक सीधी राह थी, जिसने भगवान को पुकारा, भगवान को आना पड़ा। वो अनमोल भक्ति प्रेम मन को मजबूत करने से हमें मिल सकता है, बाकी ऐसे नहीं मिल सकता। ऐसे हमें वो नहीं मिल सकता बिल्कुल। और जैसे अब हमारे रियल की बात बताती हूँ कि जैसे बाबा बलदेव दास थे, उनके भी काफ़ी भक्त थे। उन्होंने लोगों ने उनको बुरा भी बताया, अच्छा भी बताया। काफ़ी लोग थे जैसे सोचते वैसा बताते थे। तो हमारे बाबा बलदेव दास के बहुत सारे भक्त थे। मारवाड़ बहुत मतलब पैसे पैसे वाले धनी धनी लोग उनके दर्शन के लिए आते, उनके लिए प्रसाद लाते, खूब सारा प्रसाद लाते कि भाई मारवाड़ रजवाड़ कई पैसे वाले लोग
उनके लिए बहुत तरीके का भोग लाती, तो वहाँ पे खड़े हो जाते। पर संत बलदेव दास अपने सच्चे भक्त का इंतज़ार कर कि कब मेरा सच्चा भक्त आएगा। तो वो सच्चा भक्त आता, चाहे वो कुछ भी लाओ, वो लड्डू लाता मुँह भरे प्रेम की, तो वो प्रेम के आधे आधे लड्डू खा के जो संत को इतना आनंद मिलता था, तब जाके उनकी भक्ति पूर्ण हो पाती थी। और जो रजवाड़ मारवाड़ लोग खूब तरह की मिठाई लेके उनको सिर्फ टच किया, क्या उनके मन विपरीत थे, पर जो भक्त का मन होता है ना, वो एकत्रित होता है कि मेरे भगवान के लिए, मेरे भगवान की तरफ से। ऐसा प्रेम हर किसी को नहीं मिल सकता, बहुत बड़भागी होते हैं वही बन पाते हैं भक्त। और जैसे आपको बता दूँ, देखो प्रेम तो पति पत्नी का भी होता है कि नहीं, कि भाई पत्नी है वो अपने पत्नी के लिए सोचती है कि उसके लिए खाना बनाना है, मन में उसकी बातें चलती रहती है कि भाई मेरे पति के लिए खाना बनाना है, आज मेरे पति के लिए ये बनाओ, मन में मतलब उसकी बात